सब मेरा नाम वैद अहमद और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का वो भी नहीं, तो क्या मैथ्स नहीं। आज हम करने जा रहे हैं एक बेसिक सिंपल टॉपिक। सिंपल नहीं है बट उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, कुछ लॉ पढ़े, हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, उसमें भी लॉ पढ़े। लॉ पढ़ने के बाद में हमने उन लॉ को रटा, उनके बारे में पढ़ा, मगर हमें ये नहीं पता कि उसमें जो एक वर्ड आया है उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा न्यूटन के दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या थर्ड में पढ़ा दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होते क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है? डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं हम। दो फंक्शन के बीच में तब कहलाता है जबकि एक फंक्शन के बढ़ने से दूसरे फंक्शन भी बढ़े साथ साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारा ये करंट सीन ही चल रहा है, जो हमारा करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें कोरोना चल रहा है। अब कोरोना और लॉकडाउन, कोरोना और लॉकडाउन, अगर मैं कहूं कोरोना बढ़ा, कोरोना के और केसेस निकले तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो लॉकडाउन बढ़ेगा। और अगर कोरोना घटा, रिकवरी ज़्यादा हुई, पॉजिटिव केस कम निकले हमारी फिर से, तो लॉकडाउन कम हो जाएगा। तो यानी कोरोना के बढ़ने से लॉकडाउन बढ़ रहा है, कोरोना के घटने से लॉकडाउन घट रहा है। तो यानी कोरोना और लॉकडाउन के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। या फिर एक एग्जाम्पल ले हम इनकम का। इनकम किसकी? हमारे फादर की इनकम। अब इनकम का रिलेशन में अगर बात करूं मेरी पॉकेट मनी से, किससे? मेरी पॉकेट मनी जो मुझे मिलती है हर हफ्ते। तो अगर इनकम फादर की मेरे बढ़ती है तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा आएंगे तो मुझे भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही देंगे। और अगर लॉस हुआ, इनकम घटी, तो मेरी पॉकेट मनी में भी डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, वो भी घटेगी। तो यानी कि इनकम और पॉकेट मनी के बीच में भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ना, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। जैसे हैप्पीनेस हमारी, हैप्पीनेस, और मैं ले लूँ हमारा गेम्स या प्लेइंग गेम्स, हम जो गेम्स खेलते हैं। तो अगर हम ज़्यादा गेम खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात ज़्यादा खुश रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। और अगर हम गेम्स नहीं खेलेंगे, आउटडोर गेम्स, पबजी नहीं, आउटडोर गेम अगर कम खेलेंगे तो हम घर रहेंगे, हमारा माइंड ज़्यादा फ्रेश नहीं हो पाएगा, तो हमारी हैप्पी हम कम रहेंगे। तो यानी कि हैप्पीनेस और गेम के बीच में भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है यहाँ पे, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ ही बढ़ रही है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो अब हमें करना है इनवर्स रिलेशन। चलिए इनवर्स रिलेशन पर। तो देखिए इनवर्स रिलेशन उन दो फंक्शन के बीच में कहलाता है। कौन सा रिलेशन? इनवर्स। पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स उल्टा होगा कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़, हाँ, उसका उल्टा घटेगी। तो इनवर्स रिलेशन, एक चीज़ बढ़ने पे अगर दूसरी चीज़ घटे तो वो क्या आएगा? हमारा इनवर्स रिलेशन। अब फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने डायरेक्ट रिलेशन में लिया, कोरोना का। अब हमें कोरोना का, मैं लॉकडाउन से नहीं, मैं अपने फादर की इनकम से, फादर्स इनकम, फादर की इनकम पे मैं देखता हूँ। अब अगर कोरोना के केसेस बढ़े, कोरोना पॉजिटिव निकलते रहे, तो हमारा क्या? लॉकडाउन बढ़ेगा। कोरोना होगा तो लॉकडाउन बढ़ेगा। अब जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो सबको घर में रहना पड़ेगा, तो यानी कि फिर इनकम घटेगी। तो यानी कि यहाँ कोरोना के बढ़ने से इनकम घट रही है। और अगर कोरोना कम हुआ तो पॉजिटिव केस कम हुए, हमारा लॉकडाउन कम होगा, लॉकडाउन कम होगा तो काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होगा, जल्दी से जल्दी शुरू होगा, तो फादर की इनकम बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे कोरोना का फादर की इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। फादर इनकम, इनवर्स रिलेशन को मैं 1/में दिखाता हूँ।
तो यानी कि यहाँ पे ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर बात करूँ कोरोना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फादर्स इनकम, कि अगर फादर की इनकम बढ़ेगी तो कोरोना का बढ़ा तो फादर की इनकम कम होगी, या कोरोना कम हुआ तो फादर की इनकम बढ़ेगी। या फिर और मैं अगर बात करूं मेरे हैप्पीनेस की, फिर से हैप्पीनेस की बात करता हूं, और इस जगह करता हूं मैं वही जो मैंने डायरेक्ट रिलेशन में एग्जांपल लिया प्लेइंग गेम्स की। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लेइंग गेम्स और हैप्पीनेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा, कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मगर अगर मैं इसका रिलेशन देखता हूँ होमवर्क के साथ, ये किसका नाम ले दिया, होमवर्क, तो अगर मैं इसका रिलेशन होमवर्क के साथ देखता हूँ, तो अगर सपोज करें मेरे टीचर ने मुझे ज़्यादा होमवर्क दिया तो मेरी हैप्पीनेस कम होगी, हैप्पीनेस मेरी कम होगी, तो मैं गेम भी नहीं खेल पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि होमवर्क में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तो गेम भी नहीं खेल पाऊँगा, तो ये दोनों भी घटी। और अगर मेरे टीचर ने, ऐसा होता तो नहीं है मगर कभी होमवर्क दिया नहीं है, बहुत कम होमवर्क दिया, तो मेरी खुशी, अरे वाह तो मज़े आ गए, तो खुशी मेरी बढ़ेगी, खुश हो जाऊंगा बहुत कि होमवर्क आज तो कम मिला, तो मेरी खुशी बढ़ेगी, और खुशी के बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल पाऊंगा, तो प्लेइंग गेम्स का टाइम भी बढ़ेगा। तो यानी कि प्लेइंग गेम्स और हैप्पीनेस के बीच में तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मगर हैप्पीनेस और प्लेइंग गेम्स, हैप्पीनेस और प्लेइंग गेम्स के बीच में कैसा रिलेशन है, होमवर्क के साथ इनवर्स रिलेशन। कैसा है, इनवर्स रिलेशन, कि अगर होमवर्क बढ़ा तो ये दोनों चीज़ कम हो जाएंगी। तो वो रिलेशन जिसमें एक चीज़ बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ भी कम, एक चीज़ बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ कम हो, वो कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो ऐसे ही मुझे पता चला सेकेंड लॉ में, अगर अब देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऑन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि फोर्स, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/t पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मल्टीप्लाई है, क्योंकि तो यानी कि मैं देखता हूँ कि फोर्स यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है टाइम के। अब समझ में आया इन्वर्सली का मतलब, कि अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगी, समझ। और ग्रेविटेशन में पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यानी कि अगर इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, वो डबल रेट से कम होगी, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है। तो समझ में आया इन्वर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और या फिर मैंने पढ़ा F इज टू एम में, उससे पहले पढ़ा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में। तो यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मास के, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, या मास का अगर कांस्टेंट हो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो समझ में आया डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।